ओके, सो अब हम अपना हाँ मैम। चैप्टर शुरू करते हैं। आत्मा नमस्ते अनु। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और आई जस्ट ओपन इट। डे 7, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि जो भी एरिया में आप चाहते हो कि और मैजिक्स हों, ऑब्वियसली आपकी 100% एरियाज कोई खराब नहीं चल रहे हैं, बट कुछ 20% खराब चल रहे हैं, कुछ 30% चल रहे हैं, कुछ 40% चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कहाँ हमें और बेटर करना है। तभी आज मैंने पोलिंग करवाई थी कि देखना चाहती थी मैं भी कि कहाँ कहाँ पे सबके इश्यूज हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? ओके, सो जैसे कि अगर किसी के बिजनेस में, किसी के काम में, किसी के हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं और बेटर करना चाहती हूँ इस चीज को, तो वो ये चैप्टर आपको उसकी प्रैक्टिस देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे मैजिक बुक के लिए। थैंक यू रोंडा बर्न, एंड थैंक यू उस परमात्मा का जिसकी वजह से आज हम ये सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये है एक डार्क सा रूम और ये है छोटे छोटे स्पार्कल्स जो ग्रैटिट्यूड के स्पार्कल्स हैं। और यहाँ से दरवाजा खुल रहा है आपका लाइट का, रोशनी का, आपकी अच्छी किस्मत का। तो I जिस भी think screen आपकी, is not shared yet. आर यू श्योर? एक मिनट, किसी को नहीं दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, नहीं मैम दिख वो रही बुक है। का पेज दिख रहा था। दिख रहा था? ओके, मैं दोबारा हाँ से शेयर जी। कर, आई एम शेयरिंग इट अगेन। ओके, अभी ऑल क्लियर? दिख रहा है मैम। हाँ जी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि डार्कनेस से लाइट की तरफ हम जा रहे हैं और ये जो स्पार्कल्स हैं ये ग्रैटिट्यूड के स्पार्कल्स हैं। ये मैजिक है और ये बहुत इंस्टेंट काम करता है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम इसके रास्ते में गलतियां ना करें। और गलतियां क्या हैं और कैसे करते हैं और उसका सल्यूशन क्या है वो हम इस चैप्टर में आज समझेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं पे ही हम सब फंसे हुए हैं। सो आज हम इस डार्कनेस से लाइट की तरफ चलेंगे। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये बहामुल्ला ने ये कोट लिखा था और उन्होंने बोला था कि जो भी सिचुएशन है, अगर आप उसके अंदर थैंक यू करते हो या थैंकफुल हो, तो वो आप चाहे अच्छी सिचुएशन है चाहे आपकी गलत सिचुएशन है, आप हर सिचुएशन में थैंकफुल होगे। और इसकी कंप्लीट लाइन ये है कि अनथैंकफुल पर्सन या एक कंप्लेंट वाला पर्सन विल बी कंप्लेनिंग अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जो कंप्लेन करेगा ना, उसको जितना मर्जी दे दो वो कंप्लेन ही करता रहेगा। तो हमने ये देखना है कि क्या हम सचमुच में थैंकफुल हैं या सिर्फ हम ऊपर ऊपर से ही करते हैं। वेदर इट्स अ रिलेशनशिप इन टर्मोइल, फाइनेंशियल प्रेशर, अ लैक ऑफ हेल्थ, problems in a job or negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. या तो आपने वहां पे शुक्र नहीं किया जब आपके पास वो चीज थी, या आपने वहां पे बहुत कंप्लेंट्स करी, या आपने कंप्लीटली उसको इग्नोर कर दिया। मतलब अगर हमारे पास कुछ है और हम 100% इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपसे छिन जाएगा। उसको मतलब हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। और फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब ये है कि हमने वहां पे नेगेटिविटी डाल दी। जैसे कि हेल्थ, हेल्थ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 100% नहीं पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कोई तकलीफ ना आए तब तक हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है। और जब तक उनको पता चलता है अपनी हेल्थ के बारे में, म्यूट कर लो संगीता जी। जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप उस हेल्थ के बारे में कभी भी शुक्र नहीं करते हो।
तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब प्रॉब्लम आती है तो तब भी नहीं करते हो, क्योंकि हम तब प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, हाय ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो हम कॉन्टिन्यूअसली एक कंप्लेन बॉक्स बने रहते हैं, और इससे क्या होता है, हम और अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी। बिकॉज व्हेन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड वी आर नॉट गिविंग थैंक्स। अगर किसी की चीज की वैल्यू नहीं करी ना, तो आपने उसको थैंक्स नहीं दिया। मतलब हम अगर हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ भी रह रहे हैं ना, रिलेशंस में भी, तो अगर हमारे लिए कोई हमें खाना पूछ रहा है, हमें कोई चाय पूछ रहा है, तो हम सोचते हैं ये तो दूसरे इंसान का फर्ज है। हम उसको कभी उसको थैंक्स नहीं बोलेंगे कि हाँ ये तो उसकी ड्यूटी बनती है। अगर आप अपने फादर इन लॉ के फादर के घर में रहते हो, तो कभी आप अपने फादर को थैंक यू नहीं बोलोगे कि मुझे ये घर देने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपको लगता है ये तो इनका फर्ज है। और जब तक हमें ये लगता रहेगा कि ये तो फर्ज है, ये तो इनको करना ही पड़ेगा, या कुछ वाइफ्स होती हैं वो सोचती है अगर हस्बैंड कमा के ला रहा है और ग्रोसरी का बिल दे रहा है, या किसी भी खाने का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा है, ये तो उसका फर्ज है। मैं भी तो खाना बनाती हूँ, मैं भी तो ये करती हूँ, मैं भी तो वो करती हूँ। तो इसका मतलब है कि हमने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसके बदले में थैंक्स नहीं दे रहे। और जिस चीज़ के बदले में हम थैंक्स नहीं देंगे, वो वहाँ से आपसे छीन ली जाएगी, या उसमें प्रॉब्लम्स आ जाने की। तो अगर आपने देखा कि आपके कौन-कौन से एरियाज़ में तकलीफ़ है, तो डेफ़िनेटली आपने ये भी नोट किया होगा कि यही वाले वो एरियाज़ हैं जहाँ पे या तो आपने कंप्लेंट्स बहुत की हैं, या आपने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब इसको देख नज़रअंदाज़ ही कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है, जस्ट एज़ गिविंग थैंक्स टू अदर्स विल ऑलवेज़ लीड टू अ लाइफ़ मैजिकली इंक्रीज़िंग। और अगर आप थैंक्स नहीं देते, फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो लाइफ आपकी डिक्रीजिंग में चली जाती है। तो हर पल आपको ये रिफ्लेक्शन करना है कि क्या मेरी लाइफ ऊपर उठ रही है या मैं नीचे जा रही हूँ। और अगर आप नीचे जा रहे हो अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली बहुत कुछ गलत कर रहे हो। और अगर आप अपनी लाइफ में ऊपर जा रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। तो आज जहां पर भी खड़े हो, अपना पास्ट चेक करो। पास्ट में क्या किया था और प्रेजेंट से अपना फ्यूचर बनाओ। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट्स गुड, और डू यू ओनली नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट, है ना? ये तो हमें सबको पता चल गया कि हम जब कोल्ड होता है, कफ होता है, तभी हम बहुत परेशान होते हैं, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं करते। एंड डू यू ओनली वैल्यू योर जॉब व्हेन यू हेयर देयर विल बी कटबैक्स, है ना? जब प्रॉब्लम आने लगती है, जब अनाउंस किया जाता है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा, या कुछ एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, क्या हम तब अपनी जॉब के बारे में वैल्यू करते हैं, या हम तब वैल्यू करते हैं कि हाँ यार ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर पे और सैलरी एवरी सिंगल टाइम यू रिसीव इट, और डू यू टेक योर पे और सैलरी फॉर ग्रांटेड? हर टाइम रोना कि सैलरी कम है, पैसे कम मिलते हैं, इनफ नहीं है, इससे तो घर नहीं चल रहा, कैसे होगा, कितना परेशान है, पैसे क्यों नहीं बढ़ाते, मुझे अप्रेज़ल क्यों नहीं मिलता, उसको कैसे अप्रेज़ल मिल गया, काश इतनी सैलरी होती तो ऐसे कर लेते, काश इतनी सैलरी होती तो ऐसे कर लेते, पर हम जो मिल रहा है उसके लिए शुक्र नहीं करते। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लव्ड वन्स व्हेन एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली? क्या आप ग्रेटफुल हो जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है? जब लड़ाई झगड़े होते हैं फिर बहुत रोते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है। बट जब सब कुछ स्मूथ था, जब अच्छे से बात हो रही थी, जब उसने आपको प्यार से हग किया, जब उसने आपके साथ बैठ के 4 बातें करी, क्या आपने उस दिन शुक्र मनाया? कि हाँ, आज मैंने अपने बच्चे के साथ प्यार से बात करी, या मेरे बच्चे ने मेरे से प्यार से बात करी, या मेरे हस्बैंड ने आज मुझे हग किया, मेरे से अच्छे से बात करी। क्या आपने उस दिन शुक्र मनाया? क्या आप सिर्फ़ उस दिन चिल्लाने लग गए, चीखे मारने लग गए, रोने लग गए, जब उन्होंने गुस्सा किया? फिर हर एक को जाके बताते हैं हमने, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। डू यू ओनली टॉक टू अदर्स अबाउट योर लव्ड वन्स व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ, मैं बहुत सारी कंसल्टेशंस करती हूँ 1 दिन में। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं, वो सिर्फ़ यही अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम।
फिर मैं उनको प्रॉबिंग क्वेश्चंस करती हूँ कि हाँ, ये चीज़ ठीक है आपकी लाइफ में? बोलेंगे हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। मैं फ़ोन उठाऊँगी तो मुझे बोलेंगे मैम ये नहीं प्रॉब्लम, मेरा ना वेट नहीं गिरा अभी तक। वेट कैसे लॉस होगा मेरा? वेट ही नहीं गिर रहा, इतनी देर से मैं डाइट कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी क्या आपकी बॉडी में अदर चेंजेज़ आए हैं? क्या आपको एनर्जी लेवल में फ़र्क आया है? क्या आपके फिटनेस पैरामीटर्स, क्या आपकी डिज़ीज़ ठीक हुई है? क्या आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई है? क्या ये सब चीज़ें ठीक हुई हैं? क्या आपको नींद अच्छी आने लगी है? वो बोलेंगे हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये चीज़ नहीं मिली। तो जब आपके पास जो मिल रहा है अगर हम उसका शुक्र नहीं करेंगे तो जो आपको चाहिए पहले तो वो मिलेगा ही नहीं और जो है वो भी चला जाएगा। आर यू ग्रेटफुल व्हेन योर कार इज़ वर्किंग वेल? अगर आपकी आज कार स्मूथली नहीं चल रही तो हम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं ये कार ही ऐसी है, इसको चेंज करो, इसका मॉडल ऐसा है, ये पुरानी हो गई है, ये बेकार है, ये आवाज़ करती है। पर जिस दिन उसने स्मूथली चली, उस दिन आपने उसका शुक्र किया कि आज मैंने स्मूथली ड्राइव किया, मेरी कार स्मूथली चली। और डू यू ओनली थिंक ऑफ योर कार व्हेन इट ब्रेक्स डाउन? आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे और डू यू टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड? जब सांस ले रहे हो तब उन सांसों का शुक्राना कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि वेंटिलेटर पे चढ़ेंगे और तब सांस सांस के लिए तड़पेंगे? कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते थे कोविड के टाइम पर, लोग अपने पास और कुछ नहीं बस ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था अभी इस वक्त आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। पर उसके बाद क्या, जब कोविड चला गया फिर कि उसके बाद से सबने अपनी सांसों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, मतलब उसका शुक्र किया कि मैं रोज सांसें ले पा रही हूँ? नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन खत्म हो गई, हमें लगा अब सब ठीक है, चलो नॉर्मल हो जाओ। फिर से हमने फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड रिजल्ट्स इन कंप्लेनिंग, नेगेटिव थॉट्स एंड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे ही ग्रांटेड लिया मतलब क्या हुआ कि आपने या तो उसके लिए कंप्लेन करी या नेगेटिव थॉट्स लिए या वर्ड्स। जैसे इन लॉज में अगर मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या मदर इन लॉ जब अच्छा करती थी या अच्छे से आपसे, जब आप फर्स्ट डे आए अच्छे से आपसे मिली, आपको ब्लेसिंग्स दी, उसका आपने शुक्र किया? या जब उसने बुरी तरह से बोला या आपको कोई टॉन्ट मार दिया तब आपने कंप्लेन करी? क्या जब आपकी डॉटर इन लॉ ने आपको रिस्पेक्ट की थी, आपको खाना पूछती थी, उसका शुक्र किया? क्या सिर्फ उस टाइम कंप्लेन की जब आपको उसने इग्नोर किया? So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. यूनिवर्स ना आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप उसको देते हो। यूनिवर्स आपको वापस देता है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करता यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको वो देता है जो आपने यूनिवर्स को दिया है। इट इज जस्ट लाइक अ बूमरैंग इफेक्ट, वही वापस आएगा जो आप दे रहे हो। अगर आप कंप्लेन्स दे रहे हो, हर टाइम रो रहे हो, हर टाइम क्रिब कर रहे हो, तो क्या आपके पास अच्छी हेल्थ आएगी? नहीं आएगी। आज बैक में दर्द है तो बार बार दिन में 100 बारी बोलेंगे आज कमर दर्द है, बैक दर्द है, बैक दर्द है, बैक दर्द है। जितनी बारी आपने बैक दर्द बोला उसके मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो एक एक बार को, उतनी बारी आपको उसका शुक्र करना पड़ेगा। वेदर के लिए कंप्लेन कर देते हैं, आपको पता है अगर आप सन के लिए कंप्लेन करते हो तो आपको टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर आप सन का, सूरज पिता का अगर आप रोज शुक्र करते हो तो आप जितने मर्जी, जैसे मर्जी वेदर में चले जाओ, आपको कभी भी सन टैनिंग नहीं होती। ये भी मैजिकल है ना। मैजिकल है ना। म्यूट कर लो प्लीज। ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करना, अपने बॉस के लिए कंप्लेन करना, अगर आप अपने बॉस के लिए बैक बाइटिंग करते हो, अगर बोलते हो कि मेरा बॉस एरोगेंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो कभी भी आपको उस नौकरी में सफलता नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिलेगी। या तो आप प्रेजेंट बॉस के बारे में बुरा बोल रहे हो या आप किसी पास्ट बॉस के बारे में बुरा बोल के आए हो।
ऐसे ही आपका स्पाउस, आपका पार्टनर है, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में किसी और से कंप्लेन कर रहे हो तो आपके घर में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, वो फ्रेंड आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप अपनी लाइन्स में वेट करने की कंप्लेन कर रहे हो तो ये लाइनें बढ़ती चली जाएँगी। बिल्स के लिए कंप्लेन करते हो कि बिल्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा बिल बढ़ रहा है, तो आपकी लाइफ में बिल्स आएँगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो दे रहा है जो आप उसको दे रहे हो। याद रखना, यूनिवर्स हमेशा वापस करता है। वो नहीं देता जो आप माँग रहे हो, वो देता है जो आपने उसको दिया। हम खर्चों की बात करते हैं, किसी चीज़ के कॉस्ट की बात करते हैं, किसी कंपनी की सर्विस की बात करते हैं। अगर आपने किसी कंपनी की सर्विस की बात करी, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में और बैड सर्विसेज़ आने लग जाएँगी, तो सर्विस किसी भी फ़ॉर्म में आएगी। कोई भी इंसान आपको सर्व कर रहा है, कोई वेटर मिलेगा जो आपसे बुरी तरह से बात कर सकता है या बुरी तरह से सर्व करेगा क्योंकि आपने किसी XYZ कंपनी की सर्विस की कंप्लेन करी थी। तो ऐसे ही आपके पास हर चीज़ वापस चली आएगी। You are not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जिस-जिस एरिया में हमारी वीकनेस है, उसी एरिया में आपने ज़्यादा कंप्लेंट्स करी हैं और उसी एरिया में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी मैनिफेस्टेशंस की स्किल्स कर लो, टेक्नीक्स अप्लाई कर लो, पर जब तक आप पुराने गड्ढे भर के नहीं आओगे ना, आप नए बीज लगा नहीं सकते। Now you understand that complaining negative thoughts and words, taking things for granted stops the good things in your life, है ना? रोक देता है आपकी लाइफ में अच्छाइयों को आने से। इसीलिए या तो कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, बढ़ते ही नहीं, या दलदल में और गिरते रहते हैं। Now you understand when something goes very wrong, जब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है ना, तो आपने यू हैव अनइंटेंशनली नॉट बीन ग्रेटफुल इनफ, है ना? मतलब हमने ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, एक तरह से हमने शुक्र किया ही नहीं, या फिर हमारे कंप्लेन का बॉक्स हमारे शुक्र के बॉक्स से ज्यादा भर गया है ना? या तो आपके कंप्लेंट्स का बॉक्स आपके शुक्र के बॉक्स से ज्यादा बड़ा है या ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए अब तक उस एरिया में चेंज नहीं आया है। इट्स इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव व्हेन यू आर ग्रेटफुल। जब आप अच्छी फीलिंग में रहते हो, शुक्र की फीलिंग में रहते हो, तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते हो। और अगर आप किसी चीज के लिए नेगेटिव हो तो इसका मतलब है आप शुक्र में नहीं हो। इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्रेटफुल हो ही नहीं। ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आपके सामने लाएगा जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी ब्लेम करेंगे, अननेसेसरी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल टू फील सैड और हैव एनी नेगेटिव फीलिंग व्हेन यू आर ग्रेटफुल। अब बेस्ट न्यूज़ दी है हमें रोंडा बर्न ने यहाँ पे। रोंडा बर्न ने बेस्ट न्यूज़ ये दी है, उसने बोला है कि नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ करंटली जो हैं, अगर आप उसके लिए नेगेटिव सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में भी अगर आपने कोई शुक्र ढूंढ लिया, तो पफ ऑफ स्मोक की तरह, धुएं की तरह आपकी वो नेगेटिव सिचुएशन को मैजिकली उड़ा दिया जाएगा। इजंट इट अ नाइस थिंग? कितनी अच्छी बात लिखी है। और कितनी बारी हम ये ग्रैटिट्यूड और ये मैजिक बुक पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में से ग्रैटिट्यूड निकालना बहुत ज्यादा करेजियस की बात है। बहुत करेज चाहिए इसमें। और जिसने ये कर दिया, उसकी लाइफ में मैजिकली स्मोक की तरह वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप ये सोचना शुरू करोगे कि
आपकी क्या प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है इस टाइम पर? First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for. जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन चल रही है, चाहे आपके रिलेशंस में, हेल्थ में, कुछ तो होगा शुक्र करने के लिए। यहाँ पे रोंडा बर्न ने बताया है कि वॉल्ट डिज्नी ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, पॉलियाना, 1960 में बनी थी। अभी भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। ये मूवी है बेस्ड ऑन ग्लैड गेम। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है जिसको अ, हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना आता है, और ये लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, बहुत लाइफ में स्ट्रगल आता है सिंस चाइल्डहुड। बहुत कुछ ये देखती है अपनी लाइफ में, इवन पेरेंट्स के साथ, फिर आगे जाके जिनके साथ ये रहती है अपनी मासी के साथ, सबके साथ ये बहुत सारा नेगेटिव सिचुएशंस फेस करती है हर एरिया ऑफ लाइफ में। और कैसे ये हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ शुक्राना ढूंढ लेती है, ये मूवी इसके ऊपर बेस्ड है। तो जब भी आपको टाइम मिले ये मूवी को ज़रूर देखना, आपको समझ आएगा कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट इन अ नेगेटिव सिचुएशंस आपको सॉल्यूशंस अपीयर करवाएगा। हम करते क्या है, हम नेगेटिव सिचुएशंस में और रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पर हम उसका ग्रैटिट्यूड करते ही नहीं है कि इसमें इसमें हमें सीखने को क्या मिला। अब यहाँ पे बुद्धा जी का कोट है जो बहुत अच्छे से ये हमें समझा कर गए हैं। प्लीज आप सब भी इसको रीड करें। इसमें लिखा है, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, at least we learned a little. If we didn't learn a little, at least we didn't get sick. If we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. तो ये भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन है, मतलब आपको वो एक ना कड़ी ढूंढनी है। मतलब कोई रिलेशन खराब चल रहा है, तो फिर भी उस रिलेशन का ग्रैटिट्यूड करो कि हाँ अच्छा ये तो है इस रिलेशन में, अच्छा ऐसे तो है, ये इसने ये तो किया था, इसने वो तो किया था। तो आपको इस तरह से हर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। लेट बुद्धा's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, और उसके बारे में 10 चीजें हम अच्छी ढूंढेंगे। इसकी एक रिटन लिस्ट बनेगी और आप अपनी लिख कर बनाओगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हम एग्जाम्पल रीड करेंगे। योर प्रॉब्लम माइट बी दैट यू आर आउट ऑफ वर्क, डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, है ना। तो यहाँ पे उसने इसने बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन द सिचुएशन। मतलब उस एक सिचुएशन के ऊपर लगातार फोकस के साथ डीप ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब अब पहले हम एक एक ग्रैटिट्यूड लिखते थे, अब हम जॉब के लिए ही 10 लिखेंगे। जैसे आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब अगर मेरे पास आज जॉब नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को है। मेरे पास स्पेयर टाइम है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि जॉब ना होने का क्या एक्सपीरियंस होता है। I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there, और जॉब्स डेफिनेटली मुझे मिलेंगी। मैं जॉब्स में अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यू में पास कैसे होते हैं, मैं इसको सीख रही हूँ, आई एम इसका ग्रेटफुल। मेरे पास टाइम है अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने का। मैं अपनी फैमिली में कोई सपोर्ट कर सकती हूँ इस वक्त पे। ठीक है, मैं फ्रेंड्स को मिल सकती हूँ जिनसे काफ़ी टाइम से मिली नहीं अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है। और जॉब ना होने की असली कीमत मैं अब समझ पा रही हूँ जब मेरे पास जॉब नहीं है। तो ऐसे 10 ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स में निकाल लिए। अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ग्रैटिट्यूड दे विल अट्रैक्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड देयर करंट सिचुएशन विल मैजिकली चेंज। अब आपकी करंट सिचुएशन चेंज होगी ही होगी।
ग्रैटिट्यूड की पावर नेगेटिव सिचुएशन की पावर से ज़्यादा पावरफुल है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और विश्वास करना है। इसमें हमें हाउ नहीं ढूँढना कि कैसे होगा। इसमें हमें सिर्फ काम पे ध्यान देना है, कर्म करना है। जैसे हमने कर्म के ऊपर कल बात की थी, सिर्फ कर्म पे फ़ोकस करना है, कैसे होगा ये नहीं सोचना। अब यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर किसी फादर का रिलेशन अपने बच्चे के साथ खराब चल रहा है और वो बच्चा करना चाहता है ठीक, तो वो बच्चा लिख सकता है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में अभी भी बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पापा ने मुझे एजुकेशन दी, मेरे लिए पैसे कमाए, मुझे सपोर्ट किया चाइल्डहुड में, मेरी फैमिली में सपोर्ट किया, मुझे घर दिया रहने को, मेरे को गेम्स के लिए लेके जाते थे, मेरे टफ टाइम पे उन्होंने मुझे उस दिन हेल्प करी थी। तो जो भी पास्ट के ग्रैटिट्यूड आप अपने फादर के लिए या मदर के लिए या किसी भी रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम देख रहे हो, तो आप कोई भी ढूंढ ढूंढ के पास्ट के ग्रैटिट्यूड निकालो और उस इंसान के लिए करना शुरू कर दो। ठीक है? ऐसे ही अगर आपको घर लेना है, पर आपको घर मिल नहीं रहा, तो आप अपने पुराने जितने भी घर हैं, उनके ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, जहाँ-जहाँ आप रहे, जहाँ-जहाँ आपको शेल्टर मिला। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, तो जितने भी स्कूल्स होते हैं, उनके ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ, अपने स्कूल के ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका बैंक से अगर आपका कोई लोन नहीं अप्रूव हो रहा, तो बैंक के ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। बहुत सारे ग्रैटिट्यूड करो उस बैंक के। अगर आप अपनी बिजनेस में, अपने काम में, अपने कस्टमर, अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो अपने पुराने क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स या कस्टमर्स के ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। अगर आप अपनी जॉब में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, तो जितनी भी नौकरियां या जितने भी काम आपने आज तक किए हैं, उनके ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, तो लोगों की सक्सेस का ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। लोगों की कामयाबी के लिए आप शुक्र मनाने लग जाओ। तो जो जिस चीज़ का आप शुक्र मनाओगे, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। As a result of the son's heartfelt feelings, heartfelt, please note down, heartfelt, दिल से किया हुआ काम, दिल से किया हुआ शुक्र, ऊपर ऊपर से नहीं, इमीडिएटली चेंज लेकर आएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एनर्जी लेवल पे काम करता है, ये एनर्जी पे काम करता है। ये आप मन में करोगे और विजिबल वर्ल्ड में, इनविजिबल वर्ल्ड में किया हुआ काम आपको विजिबल वर्ल्ड में नजर आता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दिया है यहाँ पे, रोंडा बर्न ने बोला है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन है कि he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father and their relationship must begin to improve immediately. प्रोवाइडेड मतलब कि आपको लगातार करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा इस शुक्र को। ये नहीं कि आज किया कल फिर से कंप्लेन, परसों किया फिर तरसों फिर कंप्लेन, सुबह किया शाम को कंप्लेन, ऐसे नहीं चलेगा। मेंटेन करना पड़ेगा शुक्र अपना। रिमेंबर यू कैन टेल योर ग्रैटिट्यूड इन वर्क की इज वर्किंग बाय द वे दैट यू फील। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है शुक्राना। अच्छा। रूबल, रूबल प्लीज म्यूट कर लो। यस यस। Shefali, I'd like to ask for a clarification here. जो या इन्होंने बोला है कि provided the gratitude we maintain, so is it the written gratitude that we do, or it can be verbal also? Like all the time we are feeling that grateful. How does it work? Is it verbal, written, or just the feeling? Like we don't say it, but या we feel it. या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन दीप्ति। एब्सोल्युटली आपने एक बार ही लिखा और उसके बाद आप वर्बली या मन में फील करते रहो सारा दिन उस चीज को। ठीक है? सो दैट आप उस शुक्र वाली फीलिंग में, अपनी फ्रीक्वेंसी में मेंटेन रहो। अगर आप मेंटेन नहीं रहते तो जितना मर्जी लिख लो, पर अगर थोड़े ही थोड़े टाइम के बाद आप उसके लिए फिर से कंप्लेन करो, तो गया सब पानी में। रिमेंबर यू कैन टेल योर ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग बाय द वे यू फील। आपको अच्छा फील होने लग जाएगा, और जिस दिन आपको अच्छा फील होने लग गया ना, उस दिन समझ लेना कि आपके शुक्राने कबूल किए जाने लग गए हैं और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने वाला है। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फोकस कंसेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड मतलब
बहुत ध्यान से, दिल से और बहुत ज्यादा डीप जाना है उस सिचुएशन में। अंटिल यू फील, कब तक करना है, करना कब तक है, रोज करें क्या, हाँ रोज करो, जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक रोज करो और रोज मेंटेन करके रखो। बट बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारी तो कंप्लेन जा ही नहीं रही, हम तो फिर भी कंप्लेन करते जा रहे हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न ने बताया है कि कंप्लेन अगर आप कर रहे हो तो उसका उसने लाइफ लाइन दी है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने लिखना कैसे है। आपने ऐसे लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, किसके लिए ग्रेटफुल हो, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, इतना ही लिखना है और आपने सिचुएशन लिख देनी कि क्यों ग्रेटफुल हो। या आई एम सो ग्लैड भी लिख सकते हो, जैसे ग्लैड गेम में उस मूवी में दिया गया था। लास्ट में जैसे ही आप वो अपने 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हो, आपने ये जरूर लिखना है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है, प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, मतलब मुझे इस सिचुएशन का एक परफेक्ट सोल्यूशन देने के लिए थैंक यू। ये ना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लिखना, सब प्रैक्टिशनर्स करते रहते हैं पर ये लिखते ही नहीं है। लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी होता है। एंड जस्ट फॉर टुडे सी इफ यू कैन गेट। अब जो तीसरी चीज रोंडा बर्न ने, देखो 4 चीजें बोली हैं। पहले 10 ग्रैटिट्यूड उस सिचुएशन में से निकालो, फिर उस ग्रैटिट्यूड को सारा दिन मेंटेन करो, फिर थर्ड उसने बोला कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करो। और उसने एक और चीज बोली कि जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ एक दिन, मतलब अगले 24 घंटे तक, 24 आवर्स, ये प्रैक्टिस करते ही 24 घंटे तक आपने एक भी चीज नेगेटिव नहीं बोली। ये चैलेंज लेके चलना है अपने साथ। सिर्फ एक दिन बोला है उसने, 1 डे, मतलब 24 आवर्स। अगर हम ये इंडिया में दुबई में शाम का सेशन है, यूएस में ये बाहर सुबह का सेशन है, तो 24 आवर्स आप काउंट करो। 24 आवर्स तक आपने एक भी उस सिचुएशन के लिए कंप्लेन नहीं करनी। अब ये क्या होगा, आपको एकदम से रियलाइज होगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कितना नेगेटिव सोचते हो सिचुएशन के बारे में। बट यू विल हैव एन आइडिया वॉचिंग योर वर्ड्स फॉर अ डे। Remember that negativity and complain bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. 24 घंटे रोंडा बर्न आपको चैलेंज दे रही है कि जो सिचुएशन आप चूज करोगे उस सिचुएशन में आपने 24 घंटे तक एक भी कंप्लेन नहीं करनी। बट उसे पता है कि हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं, तो उसने आपको एक लाइफलाइन दी है। वो लाइफलाइन है बट। रोंडा बर्न कह रही है कि अगर आपने अपने आप को इमीडिएटली सोच देखा कि मैंने कंप्लेन करी, तो आप बोलोगे बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। मतलब अगर किसी रिलेशनशिप में आपने कंप्लेन करी तो फटाफट से उसी रिलेशनशिप के बारे में अच्छा बोल दो। अगर खाने के लिए आपने कंप्लेन करी तो खाने के लिए अच्छा बोल दो। अगर आपने हेल्थ के लिए कंप्लेन करी तो उसी टाइम पे अपनी स्टेटमेंट को पूरा कर दो बट लगाकर, फुल स्टॉप लगा के खत्म नहीं करनी। लेकिन हिंदी वाले बोलेंगे लेकिन पर उसमें ये अच्छा है, मेरा हस्बैंड ना आज, या मेरे हस्बैंड ने ना बहुत चिल्ला के बात करी, बट वो हमेशा बहुत प्यार से बात करता है। ठीक है, तो ये आपका एक लाइफलाइन रोंडा बर्न ने आपको दी है कि बट या लेकिन को यूज करो। ठीक है, मेरी बेटी मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती है, लेकिन वो हमेशा मेरी बात सुनती है। उस दिन उसने मेरी बात सुनी थी, लेकिन वो अच्छे से बात करती है, लेकिन वो अपनी क्लास में बड़े अच्छे से अटेंटिवली अटेंड करती है, लेकिन वो ये, लेकिन वो ये, लेकिन वो ये। तो जैसे आपने लेकिन लेकिन बोला, आपने अपना वो जो नेगेटिव स्टेटमेंट था उसको इरेज कर दिया। जैसे बच्चे होते हैं ना, पहले पेंसिल से लिखना सीखते हैं, फिर उनको रबर दी जाती है क्योंकि वो अभी गलतियां करते हैं, उसके बाद उनके हाथ में पेन पकड़ाया जाता है। तो आपको रोंडा बर्न ने बोला है कि पेंसिल से लिखो और मैं आपको ये रबर दे रही हूँ कि ये लो अपनी इरेजर। तो अगर गलती होगी तो अपनी इरेजर यूज कर लेना और ठीक कर लेना। ठीक है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर आप कंप्लेन्स नहीं करते, फिर आपकी सेकंड नेचर बन जाती है।
Finish the rest of the sentence with something, anything, and that you are grateful for. And take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. ये लाइफलाइन को अपने साथ रखना है। ठीक है, जब जब आपके मन में आए किसी चीज के लिए कंप्लेन, तो फटाफट इस लाइफलाइन को यूज करो। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। किसी को बोल रहे हो, अपने मन में सोच रहे हो, फटाफट अपने मन में भी इस लाइफलाइन को यूज करो। अगर फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम आने वाली है, इस जगह में, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले ही उस सिचुएशन की ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। पता है कि यहाँ पे अ, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरी फ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, या मेरी हेल्थ में, या मेरे Have we lost Shefali? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आ नहीं रही। I think she lost connection. She'll rejoin. Let us together be thankful for her connection. सिचुएशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरी स्क्रीन चली गई है, राइट? आपका एक्चुअली आवाज भी चला गया था, नेटवर्क पूरा गया था। So we are being अभी thankful for your network. And the moment यस। we were thankful, you came back. Instant. थैंक यू सो मच। ठीक है, सो आई होप सबको क्लैरिटी हुई कि हम ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या है, और इस वक्त हम क्या करेंगे, अपनी सिचुएशंस लिखो। यहाँ पे रोंडाबन ने एक सिचुएशन बोली है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ की वो सारी सिचुएशंस लिख दो जो नेगेटिव चल रही है। ठीक है, लेट्स टेक 10 मिनट्स टू राइट इट डाउन ऑल आर नेगेटिव सिचुएशंस राइट नाउ। ठीक है, अभी लिखते हैं। इसके बाद मैं कुछ और एड ऑन आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अभी आप ना वो जो नेगेटिव सिचुएशंस है, प्लीज डू नॉट राइट इन योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप एक पेपर पे अलग से लिख लो, या पेपर फाड़ लेना बाद में, पर अपनी जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उसको अलग से लिखना। सेम पेपर सेम डायरी में मत लिखना। अगर लिख भी रहे हो तो उसको पेपर को टेयर ऑफ कर लेना बाद में। तो 10 मिनट्स में आप अपनी सारी सिचुएशंस लिख दो, हर एरिया ऑफ लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन। और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, जो एग्जैक्ट सिचुएशन चल रही है वो लिख दो। ठीक है, हेल्थ में, रिलेशन में, मनी में, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, घर से इतना खर्चा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं है, क्लाइंट या कस्टमर स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हेल्थ में ये प्रॉब्लम्स हैं, बीपी हाई जाता है, ब्लड शुगर में प्रॉब्लम आती है, या मेंटल इमोशनल अगर आपको प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत टेंशन रहती है, दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी रहती है। कीप राइटिंग।
अगर गुस्सा आता है बहुत तो गुस्सा का लिख दो कि बहुत गुस्सा आता है। चिढ़ते हो, इरिटेट होते हो बहुत, बार बार नेगेटिव सोचते हो, कोई आपसे प्यार से बात नहीं करता तो उसके लिए लिख दो कि ये मेरे से प्यार से बात नहीं करता, मुझे बुरा लगता है। अगर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये भी लिख दो वेट लॉस नहीं हो रहा, बीपी ठीक नहीं हो रहा, शुगर ठीक नहीं हो रही, थायराइड ठीक नहीं हो रहा। Shivali, we can write about money also if we हाँ feel हाँ हाँ that हाँ। we have या या राइट इट डाउन। मनी के लिए लिखो कि पैसे कम आ रहे हैं या इतने नहीं है कि मैं बहुत इंडिपेंडेंटली खर्चा कर पाऊं, या बार बार मांगने पड़ते हैं तो बुरा लगता है। I राइट। mean, like if there is abundant, but we feel कि no, it is less and we want more. That also we can write कि हाँ नहीं हमारे हाँ पास और होना चाहिए. हाँ हाँ। तो अगर आपको वो, हाँ लिखो। फ्रेंड्स नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिख लो। रिलेशन में प्यार कम हो रहा है, जिसके साथ भी रिलेशन में हो रहा है उसके लिए लिख दो। थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है। मेडिटेशन में फोकस नहीं लगता। ऐसी कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसके लिए उसको, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे लाइफ के कॉकरोच हैं ना उसको सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है कि है कौन से ये छुपे छुपे कॉकरोचेस। ओके। सो आई होप आपको क्लैरिटी हो रही है और आप लिख रहे हो, और काफी सारे निकले भी होंगे। राइट, छोटे छोटे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सब सामने आई हैं। ठीक है।
आप इस सारी सिचुएशंस के सामने एक एक सिचुएशन आप जो देख रहे हो अपने सामने लिखी हुई, उसके लिए आप ये बोलोगे मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। हिंदी में आप बोलोगे मैं कबूल करती हूँ। ठीक है। इंग्लिश में आप बोलोगे मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। तो एक बार ये अपनी सिचुएशंस को देखो, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उसको देखो और उसको बोलो कि मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। ये जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसे कबूल करती हूँ। ओके। अब सिचुएशन के बारे में, अब ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक एफर्मेशन शेयर की है, कैन यू सी? दिख रही है आपको? Yes. आप प्लीज इस एफर्मेशन को अभी आप एक बार ही लिखोगे, और मैं आपको इस आज का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इसे एफर्मेशन इस एफर्मेशन को हम वहीं लिखेंगे जहाँ कंप्लेंट्स लिखी हैं। अभी तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। ओके। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, ले लिया। ले लिया। ओके। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि हम इस एफर्मेशन पे लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि आई लविंगली एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड जेंटली रिलीज ऑल नेगेटिव इमोशंस एंड बिलीव्स अराउंड इट, आई एम फ्री। मैं इस स्थिति को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ या करता हूँ और इससे जुड़ी सभी नकारात्मक भावनाएं और मान्यताओं को सहजता से छोड़ देती हूँ या देता हूँ। मैं मुक्त हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी सिचुएशंस को रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको दूर नहीं जाने देंगे। हम उसको प्यार कर रहे हैं कि ठीक है मैं तेरे को प्यार करता हूँ, और उसको जेंटली निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपके सामने आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं। तो जो भी आपकी प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा आप चाहते हो कि पहले सबसे पहले ये ठीक हो, उस सिचुएशन को मन में सोचना है। और उसके बाद आपने ये जो एफर्मेशन है इसको 11 टाइम्स लिखना है। ठीक है। और आप उस सिचुएशन के लिए वो 11 टाइम्स तब तक लिखोगे जब तक आपकी वो सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो जाती। ठीक है। और आपने जो ये सिचुएशन के लिए 11 टाइम्स लिखना है, ये आपने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में या अलग से एफर्मेशन की डायरी बना सकते हो आप। ठीक है, दोनों जगह पे लिख सकते हो। और जो जो सिचुएशंस हमने लिखी हैं, उन सिचुएशंस के अगेंस्ट, जैसे रोंडा बर्न ने बोला है कि 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, और लास्ट में लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। हिंदी में मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी अपनी ग्रुप में, वहां पे आप देख लेना कि हिंदी में कैसे लिखना है। ठीक है। तो ये एक हमारी हुई। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी लाइफ का जो सबसे पहला रिलेशन होता है ना, मदर और फादर का, वो ही रिलेशनशिप होता है जो आगे चल के हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ को शेप करता है। जो मदर की एनर्जी होती है ना, क्योंकि वो हमारे सोर्स हैं, राइट? तो जो हमारी सोर्स होते हैं ना, वो ही डिक्लेयर करते हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि आप उन्हीं से बने हो। अगर आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके इमोशंस स्टेबल नहीं रहेंगे, आप रिसीविंग स्टेट में रहोगे नहीं कभी भी। मदर से हम सीखते हैं कि लाइफ को रिसीव कैसे करना है। जैसे जैसे जिंदगी आपको सामने आ रही है, तो आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हो, उसके साथ इवॉल्व हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर आप नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जीज में ब्लॉकेजेस हैं। और ऐसे ही आपका जो फादर का रिलेशन होता है, वो होता है गिविंग का। मतलब आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका वर्क, आपका कंसिस्टेंट एक्शन लेना और डिसिप्लिन लेना, ये शो करता है कि आपकी जो आपके मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, आपके फादर के साथ जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। तो अगर आपके मदर और फादर की एनर्जीज में ब्लॉकेजेस होंगी,
तो आपके उसी के हिसाब से प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, और आपके वो हर एरिया में आएंगी। मतलब अगर मदर के साथ एनर्जी में प्रॉब्लम है, तो आप रिसीव करने में बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का प्यार लेने के लिए आप अपनी पात्रता ही नहीं बनाओगे। आपको सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम आएगी। आपको इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। आपको रिलेशनशिप्स में ज़्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे। और आपको फूड और नरिशमेंट की भी प्रॉब्लम आएगी, खाने-पीने में प्रॉब्लम आएगी आपको। और अगर आपका फादर के साथ रिलेशन खराब है या आपकी एनर्जी वहाँ से स्मूथ नहीं है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना, आपको डायरेक्शंस और एक्शंस, मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में प्रॉब्लम आएँगी। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है, आपके कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आएगी, आपको डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे, रोज़-रोज़ एक्शन नहीं ले पाओगे। अगर फादर रिलेशन में ब्लॉक है, तो एक्शन से आपको डर लगेगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो नहीं करने आएंगे, पैसे कमाने में आपको स्ट्रगल आएगा। तो आपकी लाइफ की सिचुएशंस में अगर आप अपने मदर और फादर का शुक्राना रोज करते हो, तो आपकी लाइफ के हर एरिया में प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगी। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका मनी है, चाहे वो आपका वर्क है या हेल्थ है, कहीं पर भी आपका कोई भी ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज क्लीन होने लग जाएगा। मतलब अभी हम अपने एक कमरे में रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे, एक अपनी कैंडल से। बट द मोमेंट आप अपने मदर और फादर, अपनी सोर्स एनर्जी के लिए आप बहुत ज्यादा शुक्र करने लग जाओगे, तो मतलब ये है कि आपने एक सूरज की रोशनी उस कमरे में डाल दी। आपने विंडोज खोल दी, आपने वेंटिलेशन लगा दी, आपने उस कमरे में इतना इतनी लाइट ले आए कि अब वहां पे आपकी कैंडल की लाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सोर्स जहां से लाइट आ रही थी, उस सूरज को आपने जब पूज लिया, आपने उस सूरज की प्रेयर कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी के हर एरिया में लाइट आने लग जाएगी। दैट्स हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू द पेरेंट्स का, जिस जो आपकी सोर्स है। और हमारे सोर्स होते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्योंकि जो बाहर आकाश तत्व, सूरज तत्व और हमारा जितना भी धरती, हमारा पानी, जो बाहर है, हम उसी से बने हुए हैं, हम उसी से ही अंदर हैं। हमारी बॉडी में जो भी हमारे अंदर पानी है, हमारे अंदर आग है, हमारे अंदर हवा है, तो बाहर और अंदर एक ही है। अगर आप अपनी लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड्स ऐड कर लेते हो, इन एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड, 5 तत्वों का ग्रैटिट्यूड करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर एरिया में रोशनी आ गई। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड करो, ठीक है? और चेक करो कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर ही थी। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज से मैं ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि अब हम 13वें चैप्टर के पास जाने वाले हैं, तो 13th चैप्टर ऑनवर्ड्स हम रोज पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड यहाँ ग्रुप में करेंगे, और 5 एलिमेंट्स के भी करेंगे, ताकि सबकी एक एनर्जी क्लियरेंस हो। तो इसको करना क्यों है और करते क्यों है, ये मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। जो हमारा सोर्स है, सोर्स को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर कहीं पे भी इन रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी इसकी तरफ सोच क्या है, ठीक है? सो ये हमारी आज की क्लास हुई है। एंड होमवर्क इज दैट कि आपने जो जो नेगेटिव सिचुएशन लिखी है, आप उसके 10 ग्रैटिट्यूड लिखोगे, और हर 10 के बाद आप लिखोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और अगले 24 घंटे, 24 आवर्स तक, आप इस क्लास के 24 घंटों तक आप उस सिचुएशन के लिए एक भी नेगेटिव चीज ना बोलोगे और ना ही सोचोगे, ठीक है? ये आपको रोंडा बर्न ने चैलेंज दिया है। ओके, मिताली, हमें चैलेंज कबूल है। ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है या अलग ग्रैटिट्यूड, से पेपर पे? अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है।
और अब इसके साथ एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि जिस पेज पे आपने अपनी सारी कंप्लेंट्स लिखी हैं, जब इसके लिए सबके लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड आप लिख लोगे, तो इस पेज को फाड़ के जला देना। और आप अपने फायर में या वो जो एक मिट्टी का बर्तन आता है उसमें भी रख के आप बर्न कर सकते हो। और बर्न करने के बाद आप अग्निदेव को प्रेयर करोगे कि थैंक यू अग्निदेव, मुझसे वो लेने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सो ये स्टेप्स हैं, कुछ थोड़े से लंबे स्टेप्स हैं। अगर आप चाहती हो तो मैं ग्रुप में रिटन में भी दे दूंगी। यू वांट मैं रिटन में लिख के दूं? या ओके। थैंक यू एवरीवन। और अभी आंखें बंद करके 2 मिनट हम कबूल है का चैंट करते हैं, ठीक है? मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जस्ट फॉर 2 minutes विल डू दिस चैंटिंग। लेट मी टेक आउट दैट म्यूजिक। आंखें बंद करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चैंट करेंगे, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। कैन यू हेयर? कैन यू हेयर? ओके, क्लोज Yes, योर ma'am. आईज। क्लोज योर आईज एंड हग ऑल द नेगेटिव सिचुएशंस। आज सारी नेगेटिव सिचुएशंस को गले लगा लो। कबूल है, 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 कबूल, कबूल है, 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 कबूल, कबूल कबूल, कबूल कबूल, कबूल कबूल कर लो अच्छे से। रिजिस्ट नहीं करेंगे, सब स्वीकार है हमें। खुशी से, बहुत प्यार से। हेल्थ की हर प्रॉब्लम मुझे स्वीकार है। कबूल, मैं इसे प्यार करूंगी और प्यार से जाने दूंगी। कबूल, 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 कबूल है मुझे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स कबूल है। कबूल, मैं परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। इन सिचुएशंस को देखकर मुझे परमात्मा ऊपर उठाना चाहता है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। आज वो सिचुएशंस ना होती तो मैं आज यहाँ पे ना होती। मुझे कबूल है और मैं इसे प्यार से जाने देती हूँ। कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे सब कबूल है। सारे चैलेंजेस, परमात्मा के सारे टेस्ट कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है मुझे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू Thank you so much, फॉर ma'am. जॉइनिंग एंड थैंक यू सुनने के लिए, सेशन अटेंड करने के लिए, और आई एम श्योर आप अपना होमवर्क मेरे साथ शेयर करोगे एंड आई एम हियर फॉर एनी क्वेश्चंस एंड जिसको जाना है वो जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you, जी. Thank you. Thank Thank थैंक you, यू, Shefali. Thank you, थैंक यू everyone. जी, थैंक यू, थैंक यू जी, Thank बाय you so बाय, much, Shefali. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Thank you. Atma Shefali. Namaste. Thank you, आत्मा everyone. नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू। True.